आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में बढ़ते गर्ल्स के गायब होने की रिपोर्ट्स आने के बारे में। गर्ल्स मिसिंग रिपोर्ट्स काफी ज्यादा बढ़ गई हैं इस बार दिल्ली में, और स्पेशली जनवरी से अक्टूबर के बीच में काफी ज्यादा मिसिंग रिपोर्ट्स आई हैं लड़कियों की। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो दिल्ली में कितनी लड़कियां गायब हुई हैं, पूरा सच और हाल। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है जो हर घर हर परिवार को छू रहा है। आप आपको मैं बताऊंगी ऑफिशियल डेटा, पुलिस की रिपोर्ट्स, रीजंस और हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में। 2025 में दिल्ली में जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक लगभग 19,682 लोग मिसिंग रिपोर्ट हुए हैं, और इनमें 61% यानी कि करीब 12,000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां हैं जो गायब हैं। आपको मैं बताऊंगी ऑफिशियल डेटा, पुलिस की रिपोर्ट्स, रीजंस और हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में। 2025 में दिल्ली में जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक लगभग 19,682 लोग मिसिंग रिपोर्ट हुए हैं, और इनमें 61% यानी कि करीब 12,000 से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां हैं जो गायब हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या दिल्ली में हमारी लड़कियां सेफ हैं, क्या सुरक्षित हैं। खासकर बच्चों में 12 से 18 साल के बीच की लड़कियां सबसे ज्यादा मिसिंग केसेस में होती हैं। ये सामाजिक और कानूनी दोनों स्तर पर एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो हाँ, अक्टूबर जनवरी से अक्टूबर के बीच में लगभग 12,000 से ज्यादा लड़कियां मिसिंग हुई हैं, और इनमें खास करके 12 से 18 साल की लड़कियों की प्रोबेबिलिटी, उनकी संख्या काफी ज्यादा थी। तो हाँ, ये एक बहुत ही अहम, बहुत ही संगीन मामला है कि, और ये दिल्ली, स्पेशली दिल्ली की गर्ल्स की सेफ्टी के बारे में बात करती है कि क्या लड़कियां दिल्ली में सेफ हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बच्चों में लड़कियों का मिसिंग केस का हिस्सा 72% का है। इसका मतलब है कि मेजर पार्ट वो है जो अभी स्कूलिंग और कॉलेज एज में है। इस उम्र में ज्यादातर लड़कियां परिवार से अलग होने की वजह से ज्यादा वनरेबल बन जाती हैं, और चाहे वो स्कूल छोड़ना हो, परिवार में प्रॉब्लम्स हो, या फिर किसी और वजह से घर छोड़ना हो। अब हम जानते हैं कि लड़कियों के मिसिंग होने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो पारिवारिक दुश्मनी। कई बार लड़कियां घर से पारिवारिक झगड़े के कारण गायब हो जाती हैं, या परिवार उन्हें फोर्सिबली रोकता है। अर्ली मैरिज और डोमेस्टिक वायलेंस। कुछ लड़कियां अपने घर से भागती हैं या उनका अपना घर छोड़ना पड़ता है जब उन्हें मनपसंद जिंदगी ना मिले। तो कई बार लड़कियां जो अपने घर से भागती हैं और उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनकी मर्जी के मुताबिक चीजें नहीं चल रही होती हैं। अब तीसरा रीजन ये हो सकता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन। दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी होने के कारण ट्रैफिकिंग का एक बड़ा सेंटर भी है जहां लड़कियों को एक्सप्लॉयट किया जाता है। ये गंभीर इशू भी है। एजुकेशनल प्रेशर्स, पीयर प्रॉब्लम्स या अपनी फ्रीडम की चाहत में 3 और कुंवारी लड़कियां घर से भाग जाती हैं। ज्यादातर ये टीन कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग लड़कियों के साथ होता है कि वो इन सारे रीजंस की वजह से अपना घर छोड़ देती हैं या घर से भाग जाती हैं। पुलिस और सरकार कई तरह से प्रोग्राम चला रही है मिसिंग पर्संस को ट्रैक करने के लिए। सबसे पहले तो रैपिड एक्शन टीम्स बनाई जा रही हैं। पुलिस ने स्पेशलाइज्ड टीम बनाई है जो मिसिंग पर्संस के केसेस जल्दी सुलझाते हैं। अब दूसरी, पुलिस और सरकार कई तरह से प्रोग्राम चला रही है मिसिंग पर्संस को ट्रैक करने के लिए। दूसरी चीज है अवेयरनेस कैंपेन्स भी हो रहे हैं। समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चालू हैं जहां लड़कियों की सुरक्षा और सही जगह पर रिपोर्ट करने को समझाया जाता है। तो ये कुछ है, ये जो सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से ये सारी चीजें करी जा रही हैं कि इन सारी प्रॉब्लम से हम निजात पा सकें। अगली चीज है चाइल्ड हेल्पलाइंस और एनजीओ के साथ सहयोग। एनजीओज और गवर्नमेंट एजेंसीज मिलकर बच्चों को प्रोटेक्ट करने और वापस लाने का काम करती हैं। चैलेंजेस पुलिस और सोसाइटी को क्यों फेस करनी पड़ती हैं? सबसे पहले तो
अंडर रिपोर्टिंग, बहुत से परिवार मिसिंग केस रिपोर्ट करना भी नहीं चाहते हैं, जिससे असली डेटा मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, लोग बदनामी के डर से या किसी भी रीजन की वजह से रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, जिससे कि असली डेटा मिलने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ये डेटा जो मिला है हमें, ये इट इज नॉट एक्यूरेट। काफी सारी मिसिंग कंप्लेंट्स तो लिखी ही नहीं जाती हैं, तो ये नंबर काफी ज्यादा है। अब अगला रीजन ये हो सकता है लॉन्ग इन्वेस्टिगेशन साइकिल। कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशन देर से होती है या ठीक तरह से केस हैंडल नहीं होता है, तो इसी वजह से पुलिस को और सोसाइटी को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब तीसरी चीज है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोग मिसिंग होने पर जल्दी एक्शन नहीं लेते या उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या करना चाहिए। अवेयरनेस नहीं होती है इस चीज की, लोगों में जागरूकता नहीं होती है कि ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, राइट। अब सोशल स्टिग्मा, लड़की के गायब होने पर परिवार पर सोशल स्टिग्मा लगता है, जिस वजह से वो चुप रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अक्सर देखा होगा, जो लोग होते हैं वो अपनी लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट्स नहीं लिख पाते हैं, वो इस बात में इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करवाते, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी बदनामी ना हो, सोसाइटी में उनकी क्या इमेज रह जाएगी। और इन्हीं सब कारणों की वजह से सोशल स्टिग्मा जिसको हम बोलते हैं, इसी की वजह से लोग हैं जो ये मिसिंग कंप्लेंट्स नहीं लिख पाते हैं। अब हम बात करते हैं लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक, सबसे पहले तो हर घर में अपनी लड़कियों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्कूल्स और कॉलेजेस में काउंसलिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स बढ़ाने चाहिए। टेक्नोलॉजी जैसे जीपीएस ट्रैकिंग, इमरजेंसी एप्स का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में लड़कियों को पता हो, उनको प्रॉपर काउंसलिंग हो कि क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में उनको प्रॉपर काउंसलिंग मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपर अवेयरनेस मिलनी चाहिए, स्पेशली स्कूल एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स के बारे में। यस, ऋषि हाय। और हर किसी को मिसिंग पर्सन होने पर तुरंत पुलिस रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। और सोसाइटी को लड़कियों की इज्जत और आज़ादी, उनको आज़ादी देना सीखना होगा। अब हम बात करते हैं आपका रोल क्या है इस मुद्दे को लेकर के। तो दोस्तों, आप भी अपने आसपास की लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सक्रिय हो जाएं। अगर किसी को मिसिंग देखा या सस्पिशियस एक्टिविटी पता चले आपको, तो तुरंत अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। सोशल मीडिया पर अवेयरनेस बढ़ाएं और फैमिली फ्रेंड्स को एजुकेट करें। तो दिल्ली में लड़कियों और महिलाओं के मिसिंग होने वाला इशू बहुत ही ज्यादा गंभीर है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक सालों में ये संख्या बढ़ रही है, और जो हम सब के लिए एक वार्निंग सिग्नल है। पुलिस और सरकार अपने एफर्ट्स कर रही है, पर हम सभी को मिलकर इस पर स्पेशल ध्यान देना होगा। सुरक्षा के लिए हर एक कदम हमें उठाना होगा।